हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैथ टेस्ट, जो डेली लेके आता हूं और इस तरह से पढ़ाता हूं कि आपको हूबहू एग्जाम में आपको पूछ दे। वही सब क्वेश्चन रहता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप डेली करते हैं, एनर्जी के साथ करते हैं, फुल जोश के साथ करते हैं, तो आपका एग्जाम इस बार छूटने वाला नहीं है। एकदम 100% मैथ का क्वेश्चन बनने वाला है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है वो देखता हूं। पहला क्वेश्चन ये है कि तीन क्रमागत कहता है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 1287 है, तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आपसे पूछा। बहुत ही झकास है आपका क्वेश्चन, देखिए कितनी झकास है। कहता क्या है, कहा कि 1287 यही बड़ी संख्या और तीन लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल है। तो आप इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 9 से इसको करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, यहां से एक, ठीक है, तो बचा कितना, ये 3, 9 चौका 36, तो बचा कितना, यहां से 2 और ये 27, 9 तिया 27। अब ये क्या हो गया, 143, तो 11 गुना 13 स्पष्ट ही दिख रहा है। तो देखिए 9 के बाद अगला विषम आता है 11, 11 के बाद अगला विषम आता है 13, तो निकल गया यही 9, 11, 13 का गुणनफल है। तो बोला ग्रेटेस्ट जो है वो ऑड नंबर्स क्या है, तो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर जो आपके होंगे वो है आपका 13। यही आपका आंसर निकल के आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस ऑप्शन में लिखा होगा 13 वो राइट आंसर होगा। देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल, कुछ नहीं करना था, बस इसको 9 से मैंने यहाँ पे क्या, चूंकि 9 से 8 और 1 मिलके 9 और 2 और 7 मिलके 9, यानी कोई भी संख्या 9 से विभाजित होती है, उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होती है। देखने से यह स्पष्ट लग रहा है 9 से कटेगा, ये 9 से दिया और खटाखट निकल गया। इसी तरह से बनाइएगा, और नहीं तो x मानिएगा तो अगला विषम क्या हो जाएगा, x+2, फिर अगला क्या हो जाएगा, x+4। इस तरह से नहीं बनाइएगा सवाल। चलिए अब चलता हूं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, खूबसूरत सा ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए कितनी प्यारा सा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे देखेंगे। कहा कि 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, राइट, और 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछा। तो देखिए कितनी अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग यहां से देखेंगे, बहुत ही झकास कहा आपसे कि क्वेश्चन है। कहा कि 45 पुरुष या 60 लड़के, जब भी अथवा या, याद कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जब भी और लिखा हुआ हो, अथवा लिखा हुआ हो, ठीक है, या आपका या लिखा हो, ये तीनों वर्ड जब भी लिखा हुआ हो तो डायरेक्ट आप उसको लिख सकते हैं। मैन, यहां से मैन लिखेगा, और जिसके साथ लिखा हुआ है ये मैन हो गया और ये बॉयज हो गया, क्योंकि मैन और बॉयज के बीच है। क्योंकि अब 45 पुरुष, तो बॉयज का जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है बॉयज, यानी 45 पुरुष लिखा हुआ है, पुरुष का जो कॉफिशिएंट में होगा उसको बॉयज के नीचे लिख दीजिए, और बॉयज का लिखा हुआ है कितना, 60 लड़के, तो उसको मैन के नीचे लिख दीजिए। और ये जो आप रेशियो में काट देंगे 15 से, यह 4 और यह 3, तो यही इसकी इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। ये जो 4:3 निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये इफिशियंसी निकल के आ गया। जब इफिशियंसी निकल के आ गया तो आप इसको टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना होगा यहां से, तो चलिए सवाल तो बाद में है कि टोटल वर्क निकाल लेंगे। अब यहां से आता है कि 15 पुरुष, देखिए यहां से 15 पुरुष जो है आप प्लस, सवाल में कहा कि 20 लड़के, यानी कि 20 बॉयज, 20 लड़के जो है उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, किस कार्य को, जिस कार्य को मान लेते हैं कि n दिन में करेंगे, किस कार्य को, जिस कार्य को 45 पुरुष जो है वो काम किया 20 दिन में, या 45 पुरुष न लेकर के 60 लड़के भी ले सकते थे 20 दिन में, चूंकि दोनों का आंसर सेम ही आता। अब यहां से यह मैन के जगह पे 4, बॉयज के जगह पे 3, और यहां से मैन के जगह पे 4 लेंगे, राइट। 15 चौका 60, 20 गुना 3 60, 60 60 120, 120 इंटू एन यहां से, और 45 चौका 180, और यहां से ये 20 हो जाएगा।
देखिए 12 से इसको काट देंगे, एक जीरो से ये काट लेते हैं, 12 और 15 मिलके 180 होता है, तो n बराबर कितना निकल जाएगा, ये 30। तो कितने दिन में करेंगे, तो 30 डेज में करेंगे, आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में होगा 30 डेज वो आपका राइट आंसर आ गया। देखिए कितनी खूबसूरत सा सवाल बनता है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना था, मैंने आपको सिखाया जहां पे और हो अथवा हो या लिखा हुआ हो, तो आपको करना क्या है कि जो रेशियो में लिख दीजिएगा, जो मैन का संख्या होगा वो बॉयज के नीचे, जो बॉयज की संख्या होगी मैन के नीचे, इस तरह से जो आपको काट के आएगा वो रेशियो में इफिशियंसी दोनों की आएगी। यानी दोनों की इफिशियंसी का मतलब कि मैन एक दिन में कितना काम करता है, बॉयज एक दिन में कितना करता है, वो निकल के आएगा। तब आपका इस इक्वेशन को बैठाइए और पुट कर दीजिए सबके जगह पे, कुछ नहीं करना, आसान सा आंसर निकल के आ गया। अब चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए, बहुत ही प्यारा सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। कहा कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। ये देखिए कितनी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, बहुत ही झकास, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा। देखिए सवाल कैसे बनता है वो सीखिए। कहा कि एक अर्धगोला को पिघला दिया गया है, ठीक है, ये अर्धगोला होगा, यहां से ये अर्धगोला हो गया इस तरीके से, जैसे नींबू आप लोग है उसको काट दीजिएगा, और इस तरह से एक गोला हो गया, इस तरह से ये गोला हो गया, तो इसकी संख्या कितनी निकलेगी, ये n निकलेगी, यही है ना अर्धगोला का। यहाँ पे इसका वॉल्यूम लिखेंगे हम लोग, ये वॉल्यूम लिखेंगे इसका, फिर यहाँ पे इसका वॉल्यूम लिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से देखिए दोनों का वॉल्यूम लिखेंगे और आपका आंसर निकल के आ गया। यानी कि वॉल्यूम लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, अब थोड़ा स्पष्ट दिखाई दिया। अब क्या करेंगे, अर्धगोला का जो होगा वो क्या होता है, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर इसके लिए क्या है, अर्धगोला के लिए रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो 6 को 3 बार लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, ये पूरा है तो ये 4/3 लिखाएगा और पाई लिखाएगा, इसका रेडियस 1 इंटू 1 इंटू 1, चूंकि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलाकार, ये गोला। अब यहां से देखिए पाई बाय 3 कैंसिल, और ये 4, देखिए 6 दूना यहां से 12, तो 4 से 12 3 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, देखिए 6 गुना 6 36 गुना 3 108। तो कितने गोलाकार बना सकते हैं अर्धगोला से, तो 108, 108 जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर होगा। कितनी खूबसूरत तरीके से मैंने बना दिया, ये ऊपर वाला अर्धगोला बटे में ये आपका किसका, तो गोलाकार जो गोला बनाते हैं वो अर्धगोला में गोला से भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही संख्या निकल के आ जाएगा। तो अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट है 4 क्या खूबसूरत है ये देखिए। कहा एक शर्ट का अंकित मूल्य जो है 1280 रुपए है, यदि उस शर्ट को 900 रुपए में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। कितनी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप यहां से देखेंगे बहुत ही झकास झकास क्वेश्चन ये रहा। कहा एक शर्ट का अंकित मूल्य आपका यहां से 1280 हो गया, राइट, ये एमपी हो गया, आप यहां से लिख सकते, और उसको बेच दिया कितना में, ये बेचा 900 में, ठीक है। कहा कि एमपी 1280 हो और शॉर्ट को 900 रुपए में बेच दिया तो छूट कितने का दिया। यहां से जब छूट निकालेंगे कितने का छूट हुआ, तो माइनस कर लीजिए, ये माइनस लगता है 380 रुपए का, ठीक है, कितने का, चूंकि 80 या 9 3 12 380 रुपए का उसने छूट दिया। तो छूट का प्रतिशत कितना हो जाएगा, डिस्काउंट का प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये 380 अब बटा में ये 1280 और गुना यहाँ पे 100, ठीक है। इस तरीके से जो कट के आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। कितनी खूबसूरत तरीके से ये आ गया, ये अप्रॉक्स में आपका जो आएगा ये 29.68% जो है वो काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
कितनी प्यारा सा जो है वो निकल के आ गया, खूबसूरत सा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए कि ऑप्शन नंबर सी में 29.68 जो है आपका आंसर है, तो खूबसूरत सा निकल के आ गया। अब चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैंने आपको पहले कहा था क्वेश्चन अगर लंबा चौड़ा लिखा हुआ हो तो कंसेप्ट बहुत उसके लिए बनाने का इजी होता है, आप उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, कर सकते हैं। बस पेशेंस के साथ क्वेश्चन को देखिए और खटाक से आपका आंसर आएगा। बोला किसी भंडार में घर में रखे नारंगी, अनानास तथा मिश्रित फलों के रस के डब्बों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। ये नारंगी के लिए एन का यूज में करता हूं, ठीक है, अनानास के लिए ए का यूज करता हूं, और आपका क्या दिया, एक और दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, अनानास के बाद मिश्रित फल के लिए एम का यूज करता हूं, मिक्स्ड फ्रूट्स। अब कहा इसकी संख्या मुझे दिया गया, नंबर्स दिए गए हैं, क्या है नंबर्स, तो इसका नंबर्स जो है वो आपका 8 है, यहां से 9 है, और ये जो है आपका 15 है, ये संख्या दिया हुआ है, राइट। अब सवाल कहता है जब संख्या हो गया तो बोला यदि नारंगी, अनानास और मिश्रित फलों के रसों में 25%, तो 25% को फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, 1/4, ठीक है, ठीक है। अब यहां से बोला कहा कि डब्बों की संख्या की बिक्री की जाती है, तो बचे हुए अगर 25% अगर नहीं, देखिए यहां से 25%, फिर आपको कहा 33:33%, फिर और परसेंट दिया हुआ है, बोला 20%, इतने तो खर्च कर दिए डब्बा, तो ये 25 खर्च कर दिए तो बचे कितने, 75%। इसको फ्रैक्शन में 3/4 इस तरह से लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, ये जो है वो 75/4 और ये 3/4 लिख सकते हैं, राइट। अब यहां से देखिए ये जो है 33:33% जो है वो खर्च कर दिए गए, तो ये जो खर्च इसका फ्रैक्शन में 1/3 होता है, तो बचा कितना, 2/3। ये जो बचा 80%, ये जो बचा 20 खर्च कर दिए गए तो 80% बचे, इसका मतलब 4/5 बचा। इस तरीके से सबका मैंने लिख दिया, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबको मैं सुनहरे अक्षरों से लिख दिया है, आपको यहाँ पे देखेंगे। कहा आपसे सवाल में कि 25% खर्च किए डब्बे तो 75% बचे, तो 3/4 आपका फ्रैक्शन छूट गया। यहां से 33.33% को 1/3 लिखेंगे, इतना खर्च कर दिए तो बचे 2/3, 20% खर्च किए तो 80% बचे, तो 4/5। तो आपके सवाल में कहता है इतना इतना खर्च करने के बाद बचे हुए भंडार में रसों के डब्बों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगी, तो ये जो आप जो रेस्ट आपकी नंबर जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, यह 8 में बचा 3/4, चूंकि ये जो आपका नारंगी था 25% खर्च किया तो 75 बचा, 75 का फ्रैक्शन में 3/4, फिर यहां से 9, 33.33% खर्च हो गया, 1/3 खर्च हो गया तो बचा 2/3, और यहां से 15 में ये जो आपका हो गया 15 आपका मिश्रित फल है, तो 20% खर्च किया, 80 बचा, तो ये हो गया 4/5। अब इसको काट दीजिए, 4 से यहाँ पे 2 में, 3 से यहाँ पे 3 में, और 5 से यहाँ पे 3 में, तो ये 6 का, ये भी 6 का, और ये 12 का, तो संख्या क्या होगी 1:1 और यहां से 2। तो जिस ऑप्शन में 112 आपका आंसर होगा वो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था, ये रेशियो दिए गए थे, उसने बोल दिया इतना खर्च हो गया, शेष डब्बों की संख्या, तो शेष निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया और 112 के रेशियो में निकल गया। तो कितनी आसान था ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, ए, बहुत ही झकास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 6 ये रहा, देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आपका बन रहा है। 6 में कहा एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखिए कितनी अच्छे से बनेगा सवाल। अब यहां से आ जाइए, सवाल में बोला आपका कि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यहां से मैं बॉयज की बात करूंगा और ये गर्ल्स की बात करूंगा, तो ये आपका 2 होगा और ये आपका 3 होगा, 2:3। सवाल में कहा कि अगर औसत भार, बॉयज का जो औसत भार है वो 18 है, गर्ल्स का जो औसत भार है वो 21 है।
ठीक है। तो आपसे बोला सभी लड़कियों का कुल औसत भार, तो टोटल एवरेज आपसे पूछा। टोटल एवरेज मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, बॉयज की संख्या में 2 है, ये औसत भार 18 है, तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, इस दोनों को मल्टीप्लाइड कर दिया। फिर गर्ल्स की संख्या 3 है और औसत भार है 21, तो दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, 21 गुना 3 यहाँ पे 63, और नीचे में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, संख्या से डिवाइड किया जाता है, तो 5 हो गया। अब यहां से कितना हो गया 99/5, जिस ऑप्शन में होगा वो टिक लगा लीजिएगा, यही टोटल एवरेज हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 99/5। देखिए कितनी अच्छे से बन गया। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा नेक्स्ट है। कहा एक दूध व्यापारी 15 लीटर दूध को 40 रुपए प्रति लीटर की दर से, 15 रुपए, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, फिर से पढ़ता हूं। एक दूध व्यापारी जो है 50 लीटर दूध को 40 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदता है। इसका मतलब सीपी की तरफ क्या हो गया कि 50 लीटर दूध और 1 लीटर का दाम 40 रुपये, तो कुल कितना हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएंगे, ये 2000 रुपये, राइट। अब बातें उठती है कि उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है, तो एसपी की तरफ क्या हो जाएगा, 5 लीटर पानी मिलाएगा तो पहले 50 लीटर था दूध, तो 55 लीटर हो जाएगा, यस और नो। तब उसने क्या किया कि मिश्रित जो मिश्रण है दूध और पानी का, उसको 42 रुपए से ये कर दिया, ठीक है। जब कर दिया तो आपसे कहा कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। अब यहां से देखिए, इसको मल्टीप्लाइड करूंगा क्या होगा, 5 गुना यहां से 10, बचा कितना 1, 10 20 30, 31 का 1 बचा 3, 5 का 20, 3 23, इस तरीके से, यानी कि निकल गया 2310 निकल गया, यानी कि खरीदा था 2000 में, बेचा 2310 में, तो प्यारे बच्चों कितना हुआ 310 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितने का प्रॉफिट कमाया, घटाएंगे तो यहां से 310 रुपए का उसने प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट किया, तो जो प्रॉफिट क्या हो, तो पानी का दाम लिया ना, तो कि यहां से प्रॉफिट किया 310 का, तो परसेंटेज में प्रॉफिट कितने का होगा, परसेंटेज में प्रॉफिट जो होगा वो 310 बटा में ये 2000 इंटू यहां से 100, यही आंसर हो जाएगा। ये दो जीरो यहां से, एक जीरो यहां से, तो आंसर जो हो गया परसेंटेज में कितने की वृद्धि, तो ये जो आपका परसेंटेज में निकलेगा या प्रति लीटर की दर से, तो लाभ की प्रतिशत क्या होगा, यहां से मैंने निकाला 2310, तो ये जो आपका 2000 यहाँ पे छूट गया, बट्टे में 2 होगा यहां से ये, तो इसको जब आप करेंगे कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और यहां से 5, तो इस तरीके से 15.5 जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। कितनी झकास आंसर आया वो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा, कहीं से कोई टेंशन नहीं है, आराम से सवाल को कन्वर्ट कर सकते हैं, मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15.5 जो है वो आपका राइट आंसर हो गया, ये आंसर में टिक लगा लेंगे। अब चले आइए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे खूबसूरत सा, देखेंगे ये वाला, कहता है ए जो है बी से 6 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है। कहा आपसे ए जो है, यहां पे ए लेता हूं और ये बी लेता हूं, बी अगर 1 होगा, ठीक है, इसका 6 गुना 6 होगा। अगर मैं यहां से यह ए हो गया और यह बी हो गया, तो बी अगर 1 है तो 1 से 6 गुना ज्यादा, इसका 6 गुना करेंगे तो 6, और 6 ज्यादा इससे, तो क्या हो जाएगा ए 1 + 6, ये हो गया रेशियो। क्योंकि इसका 6 गुना ज्यादा, एक तो यह है ही, इसका 6 गुना कर दिए तो ये क्या हो गया 1 गुना 6, 7:1 हो गया। देखिए ये हो गया ए और बी का रेशियो, ठीक है। अब कहा बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कम मतलब डिक्रीज, कितने प्रतिशत की कम है वो निकालता हूं। पहले तो कम है कितने, 7 में से 1 गया 6 का, किस से 7 से, इंटू यहां से 100%, यही आंसर हो गया। तो फाइनली हो गया 600
बाई 7%। अब 7 से इसको काटिए, 7 से 8 बार में 56, तो 8 निकल गया, 56 से 4 40, 7 पचे 35, ठीक है। तो 40 में 5 50 बचा, 7 सते 49, एक 10 बचा, और एकम यानी कि इतने परसेंट की अप्रॉक्स में लगभग माना जाएगा 85.71%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर आता है। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है वो देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। कितनी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा झकास। अब देखिए, कहता है एक धावक एक बिंदु से 6 बजे पूर्वाहन का मतलब होता है एएम यानी सुबह, 6 बजे सुबह 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर से, देखिए 8 किलोमीटर पर आवर से जो 6 बजे सुबह चला, 6 AM में चला, उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब सवाल ये उठता है कि 8:30 बजे उसी बिंदु से 8:30 बजे, यानी कि वो भी सुबह में हो गया, और उसकी स्पीड जो है वो कहा 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर हुआ, राइट। उसी बिंदु से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, दूसरी धावक उसी बिंदु से। अब कहता है दिन के किस समय दूसरा धावक पहले धावक से आगे निकल जाएगा। आगे निकल जाएगा, इसका दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, उसको पकड़ लेगा, पकड़ना भी तो आगे निकलना होगा। तो अब सवाल में आ जाइए, कितनी अच्छी तरीका है। अब देखिए ये 6 बजे और ये जो आपका 8:30 है, इस दोनों में चूंकि 8:30 बजे तक तो ये अकेले आगे चलता रहा ना, अकेले आगे चलता रहा, तो टाइमिंग कितना रहा, ये टाइमिंग 2 घंटा 30 मिनट का, मतलब ये अकेले चला। पहला जो चलने वाला धावक था वो तो 8:30 तक 2 घंटा 2.5 घंटा वो अकेले चला, तो 2.5 घंटा अकेले चला, तो 2.5 घंटा में दूरी कितना चला, ये 8 किलोमीटर पर आवर से। उसके बाद 8:30 बजे के बाद जब दोनों चलेगा, तो ये एक ही बिंदु से जा रहा है, एक ही बिंदु से दोनों जा रहा है, तो ये पहला धावक यहां पे होगा और दूसरा धावक यहां पे होगा। अब ये भी आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा। अब 8:30 के बाद जो भी दूरी कवर्ड होगी तय की जाएगी, वो तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी से चलेगी ना। तो क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी, 10 में से 8 को घटाएंगे, क्योंकि एक ही दिशा में जाता है तो स्पीड घट जाता है, तो 10 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का। अब यहां से आइए, अब देखिए 8 पंचे 40 आधा, तो कितना होगा 40 का आधा आपका 20, अब बटे में यहां से 2, क्योंकि 8 पंचे 40 आधा करेंगे तो क्या होगा 20, ये 2 लगा हुआ है नीचे में, ये 10 किलोमीटर, 10 घंटा नहीं, ये डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये निकलेगा टाइम। ये जो टाइम पकड़ने का बोलिए या पार करने का बोलिए, ये 10 घंटा में निकला। कितना घंटा में निकला 10 घंटा में। अब जो है 10 घंटा में, तो सवाल बनाइएगा कैसे, तो कब से जोड़िएगा ये 10 घंटा, 10 घंटा तो आपको 8:30 से जोड़िएगा, तो यहां से लिखिएगा रियल टाइम, क्योंकि आपको तो बोला दिन के किस समय, तो रियल समय कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 8:30 जो है, यहां से 8:30 AM में 10 घंटा जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, जैसे ही आप यहां पे 3.5 घंटा जोड़िएगा, 3.5 घंटा जोड़िएगा तो 12 बच जाएगा, इसका मतलब 4 घंटा जोड़िएगा तो 12:30 बजेगा, ठीक है। 4 घंटा में, और इधर बचा 6 घंटे, और उसके बाद 6 घंटा जाएगा, 6 जोड़िएगा 12 में तो 6 बजेगा, और आधा घंटा और जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6:30, और ये PM हो जाएगा, यानी कि ये दिन के 6:30 PM में पकड़ लेगा। कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर आ गया। सो देखिए कुछ नहीं, ये सब लिखा तो वो तो क्वेश्चन में था, सवाल बनाया बस इतना ही, ये वाला लाइन आपका क्वेश्चन है, बस यही सोल्यूशन है 2 लाइन का, और इसको आसानी से आप बना सकते हैं। सबसे पहले तो 6 बजे से लेकर 8:30 बजे से टाइम कितना हुआ 2.5 घंटे का, तो 2.5 घंटा तो पहली धावक के लिए चला कितना 20 किलोमीटर चला। अब 20 के बाद जो 21वीं होगा वो तो रिलेटिव वेलोसिटी से चलेगा, वही 20 किलोमीटर को तो कम करना है, पकड़ना है, तो यही 20 किलोमीटर तय करने में रिलेटिव वेलोसिटी से कितना लगेगा 10 घंटा, 10 घंटा में उस तक पहुंच जाएगा, और इस तरीके से राइट आंसर निकल गया। अब चलिए आइए नेक्स्ट।
नेक्स्ट खूबसूरत क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, कहता है आपका एक राशि 12% की वार्षिक दर से, कितनी खूबसूरत सा आंसर आ गया, देखेंगे यहां से सवाल में कहा कि एक राशि 12% की, यहां से रेट आपका 12% है, राइट, और 3 वर्ष है, और इसकी सीआई की बात हो रही है, और गिवन कितना है, ये अमाउंट 7727.104, यही आपका शायद अमाउंट है, 7727.104 रुपया संयोजित हो जाती है 3 वर्ष के बाद, इसका मतलब अमाउंट दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करेंगे हम लोग कि ये जो 12 और 3 है, इससे हम लोग सीआई कैसे निकालेंगे। सीआई निकालने का 3 वर्ष का फॉर्मूला होता है आर का क्यू, जो भी रेट होता है उसका क्यू, और उसके बाद यहां से 3r², और इस दोनों से यहां पे दो दो अंकों के बाद यहां पे दशमलव पुट कर देंगे, देखिए, उसके बाद यहां पे 3r, यही फॉर्मूला होता है। देखिए मैं कैसे लिखता हूं, ये जो सीआई 12% का 3 है, बस ये निकल के आ गया, सवाल चुटकियों में उड़ जाएगा, मुझे याद है मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, लेकिन लिखूंगा नहीं। अब देखिए 12 का क्यूब करेंगे 1728, तो 2 अंक लेना था, और 17 आपका हासिल बच गया, तो इधर लिख लीजिए। अब ये 12 का स्क्वायर 144 या 432, ठीक है, 432 जोड़िएगा तो यहां से 9 और यहां से 4, इसका 2 अंक, ये 4, 4 4 49, यहां पे 49 आ गया, 2 ही अंक लेना। हासिल कितना बच गया, ये 4, ये हासिल 449 में 2 अंक लिया, ये आपका हासिल, अब ये खत्म, हासिल बचा 4। अब ये 12 या 36 4 40, यही जो है आपका निकल के आ गया। तो बनाने का तरीका भी मैंने सिखा दिया कि कैसे 12% रहेगा 3, ये कंसेप्ट याद कर लीजिए। 2 अंक इसका लिया, चूंकि 12 का क्यू 1728 होता है, तो 2 ही अंक लिया और 17 हासिल में रख लिया। फिर ये 12 का स्क्वायर 144 गुना 3 432, दोनों को जोड़ के 2 ही अंक 49 लिया, और इसका भी हासिल 4 बचा लिया। फिर 12 2 या 36, और ये हासिल मिला 4 40, और यही निकल के आ गया। ये तो मेरा सीआ है, लेकिन दिया हुआ है मिश्रण, तो 100, चूंकि 100 जैसा ही इसमें जोड़ेंगे तो सीआ है, उसमें 100 जोड़ देंगे तो प्रिंसिपल आपका 100 हुआ, ब्याज ये हुआ, तो जोड़ देंगे तो 140 जो है ये मेरा मिश्रण निकल गया, 140.4928, राइट। अब बराबर ये निकल गया 7727.104, ये निकल गया। यहाँ 4 अंक दशमलव के बाद है, यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए सवाल कैसे झकास बनता है, एक जीरो और बढ़ा लिए हमने, ये परसेंटेज में रहेगा, ठीक है। तो ये दशमलव से ये 4 दशमलव खत्म, क्योंकि इधर भी 3 अंक था, तो एक जीरो लगा के 4 बना लिया, इधर भी आप खत्म हो गए। अब इसी का 100% निकाल दीजिए, यही तो आपसे कहा निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जैसा ही काटेंगे, तो ये देखिए कितनी बार में, ये से पूरा का पूरा जो है ये 55 बार में कट जाता है, 55 बार में, तो 55, और ये डबल जीरो आके यहां से निकल जाएगा, तो 5500 रुपए जो है मूल्य निकल जाएगा। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, बहुत ही झकास तरीके से मैंने बनाया। पहले तो आपको सीआई निकालना सिखाया, जब आपने सीआई निकालना सीखा, ये तो आपका सीआई था, इसमें 100 जोड़ देंगे तो ये मिश्रण हो जाता है, मिश्रण बराबर मिश्रण, और ये आपका 55 बार में कट जाता है, इसलिए 100 बराबर इतना राइट आंसर निकल गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, 10 का डी, खूबसूरत सा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या कहता है उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही झकास दिख रहा है, ये रहा आपका नेक्स्ट, देखिए 11 में आ जाएंगे। बोला जब x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ हो, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया हुआ हो, तो आपका आंसर क्या निकालना है, x माइनस 1/x। इसको पहले तो फॉर्मूला क्या होगा आपका कि x प्लस 1/x बराबर a दिया हुआ हो, तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस a स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे x स्क्वायर
+1/x², 5 का स्क्वायर 25, अब में से 2 गया यानी कि 23। ये फॉर्मूला से, ठीक है। अब हम लोग का दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा यहां से सीखेंगे। यदि x² 1/x² बराबर b दिया हुआ हो तो आपका x - 1/x बराबर क्या होगा, यह रूट और यह b में से 2 घटा लेंगे। क्या करेंगे, b में से 2 घटा लेंगे। उसी तरह से यहां भी जब x - 1/x दिया हुआ हो, अब b के जगह पे 23 दिया हुआ है तो 23 में से 2 घटा के रूट निकाल लेंगे। यही जो आपका +-21 आएगा रूट में, यही राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। तो आपके पास गौर से सोचिए, ये कंसेप्ट मालूम है तो ये सवाल बनाने में कितना 3 स्टेप, 1 2 3, तीसरा में आपका आंसर। तो झकास है कि नहीं है। तो इस तरीके से जब बनाइएगा नए नए कंसेप्टों के साथ, फिर तो आपको टॉप लेवल में जाने में कोई देरी नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वो आपको पर डे करना पड़ेगा। अब चलिए आइए नेक्स्ट, खूबसूरत सा नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। बहुत ही झकास कंसेप्ट जो है वो आपको रखना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आएंगे यहां से, कहा कि x इक्वल टू √2 + 1 और यहां से √2 - 1। अब इसको रेशनलाइजिंग, चूंकि इतना दिया हुआ है आप इसे रेशनलाइजिंग कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये √2 + 1 बट्टे में ये √2 + 1 हो जाएगा। साइन बदल के नीचे वाले का रेशनलाइजिंग करता है, काट दीजिएगा कोई फर्क नहीं, ये आ जाएगा। तो ऊपर में तो ये होल स्क्वायर आ गया, तो √2 का होल स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 + 2 √2, और नीचे में a - b, a + b, a² 2 - 1। तो क्या हो गया, यहां से 3 प्लस यहां से 2√2, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, या नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों हो गया 3 2√2। अब यहां से सवाल कितनी झकास है वो देखिए। जब आप इसे x बराबर 3 + 2√2 आए तो गौर से सोचिए कि 1/x बराबर क्या होगा, 1/x बराबर क्या होगा 3 + 2√2। तो मैंने बताया था इसकी रेशनलाइजिंग कर देना है। ये मैंने बताया था कि केवल साइन बदल करके ऊपर लिख दीजिए और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, ये मैंने बताया था, आपको बताया था तो याद होगा। मैं फॉर्मूला लिखता हूं इस तरीके से कि √a + √b कहीं हो तो आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे नहीं दिख रहा है आपको तो ये 1/, अब दिखेगा √a + √b, आप इसे साइन बदल करके ऊपर लिख दीजिए, राइट। और नीचे में दोनों के वर्ग कर दीजिए, √a का भी वर्ग √b का, यही आपका आएगा। वही मैंने यहाँ पे किया। 3 का वर्ग करेंगे 9 और इसका करेंगे 8, 9 में से 8 जाएगा 1, लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं। अब जैसा ही दोनों को मैंने जोड़ा कि x + 1/x बराबर क्या होगा, तो देखिए -2√2 +2√2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6, आएगा कि नहीं आएगा। अब सवाल क्या उठता है यहां से देखिए, जब ये आ गया तो गौर से सोचिए इसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/x²। तो ये जो प्यारे बच्चों होगा स्क्वायर का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 और 36 में से 2 घटेगा, ये मेरे प्यारे बच्चों 34। अब जो आपकी क्वेश्चन है उस पे, ये तो मैं इसको हल कर दिया, आपकी जो क्वेश्चन है वो देखिए एकदम झकास आएगा। x⁴ प्लस यहां से x⁴ प्लस x का स्क्वायर प्लस x, अब बटे में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों x का क्यूब, शायद यही दिया हुआ है। तो आप इसे जब हल करेंगे तो क्या होगा, ये अलग अलग हल होगा। तो x⁵ x से बटे में करेंगे तो ये यहां से आ जाएगा, क्योंकि आपका अलग अलग सबका करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से x2 हो जाएगा। फिर x4 बटे x3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और घट जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा x², तो नीचे में ही 1/x बचेगा और ये कितना बच जाएगा 1/x²। तो इस दोनों के लिए तो आपने 6 निकाल लिया और इस दोनों के लिए कितना, यहाँ पे 34 निकला हुआ है। तो ये 34 और ये 6 मिलके कितना हो जाएगा 40। तो ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। और या इस लाइन से इस लाइन जो आया उसके लिए मैं बता देता हूं, यहां से मैं लिख देता हूं, कहीं भी a + b/c लिखा हुआ है तो क्या a/c
और b बाई सी, सबके बटे में c आ जाएगा। उसी तरह से ऊपर में इतना जोड़ में लिखा हुआ x क्यूब है तो सबके x टू द पावर 5 बटे x क्यूब होगा, x टू द पावर 4 बाय x क्यूब होगा, x का स्क्वायर बटे x क्यूब होगा, x बटा x क्यूब होगा। तो इस तरह से काट के यही आएगा और इस तरीके से आंसर निकल। कितनी खूबसूरत सा, केवल यही x को कन्वर्ट करना था, उसके बाद तो आपको कुछ लगता नहीं है। सवाल बनाने में देखिए 2 स्टेप में आंसर। ये चूंकि मैं कंसेप्ट लिखता हूं इसलिए थोड़ा सा जगह स्पेस दे देता हूं कि मतलब जितने हो सके आपको एकदम एक एक कंसेप्ट में बताते चलो। तो नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या कहता है खूबसूरत सा, ये देखिए बहुत ही झकास अलजेब्रा का। चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, नेक्स्ट में बोला कि x इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 2, x इक्वल टू यहां से 5 माइनस 2 रूट 6। मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसको रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ब्रेक करेंगे a स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 2 5 हो जाएगा, 2ab 3 दूना 6, देखिए 2 रूट 6 मतलब कंप्लीट मिल गया। और ये स्क्वायर इधर आके रूट x हो जाएगा और ये होगा रूट 3 माइनस रूट 2। अब इसी को बट्टा में कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये रूट x तो क्या हो जाएगा ये 1 बाय यहां से रूट 3 माइनस रूट 2। और यही जब ऊपर करेंगे साइन बदल करके रूट 3 प्लस रूट 2 और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर करके लिखेंगे 1, लिखे या ना लिखे इससे पहले वाले कंसेप्ट में बताया। अब इसी का जोड़ पूछा, इसी को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स जो होगा वो क्या होगा, जैसा ही जोड़िएगा तो माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2 रूट 3, यहां भी रूट 3 यहां भी रूट 3, इस तरह से 2 रूट 3 आपका राइट आंसर हो गया। यही तो था रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का मान कितना 2 रूट 3। कितनी सुनहरे अक्षरों से निकल के आ गया, देखिए कितनी प्यारा सा क्वेश्चन है। अब चले आइए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जो आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए कितनी झकास है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा 27 टू द पावर एक्स, देखिए बहुत ही झकास। कहा आपसे 27 टू द पावर x है, यहां से 27 टू द पावर x अब प्लस फिर से 27, ठीक है, और टू द पावर x माइनस 1 बाई 3 इक्वल टू 972, यहां से इक्वल टू 9 7 और ये 2, ठीक है। तो बोला x का मान क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान तो आपको दिया हुआ ही है तो हल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा अगर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो देखिए कितनी झकास तरीके से मैं बना देता हूं। ये 27 को 3 पर पावर 3 x लिखा हुआ तो 3x, यहां भी 27 है तो 3 का पावर 3 तो यहां से 3 हो जाएगा और ये x माइनस 1 बाई 3, राइट। और ये कितना होगा 972 को लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लिखिए आप। अब क्या है यहां से 3 टू द पावर 3x और ये 3 टू द पावर 3x, यहां से कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो यहां से 1 हो जाएगा। अब 3x तो चला गया तो बचा कितना 3 इंटू 1 बाई 3, ये आपका बचेगा 3 टू द पावर माइनस 1, राइट। और ये आपका 972, ये जो 3 टू द पावर माइनस 1 का मतलब है 1 बट्टा 3, ये 3 1 ये पूरा कितना हो जाएगा 4 बट्टा 3, इस तरीके से ये कैंसिल। अब ये 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24 चौका 96, 4 तिया 12 इतना। तो ये जो 3 टू द पावर 3x आएगा और ये 243 का मतलब हुआ 3 का पावर कितना 5 और यहां से एक और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आ जाइए कितना हो जाएगा 3 पर पावर 6। अब ये बेस में समान है तो पावर भी समान होगा, 3x बराबर 6 दैट इज x बराबर 2 निकल। लेकिन मैं कहूंगा परीक्षा हॉल में जब आप हो तो ये तरीका मत अपनाइए, सीधा देखिए कि छोट मान पुट कर दीजिए, मान पुट करने से आप बहुत ही आसानी से सवाल को बना सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि मान पुट करने से बहुत ही फास्ट मान आता है। तो ये तो मैंने बेसिक तरीके से बना दिया और लेकिन परीक्षा हॉल में आप मान पुट करके बना लेंगे।
चलिए आशा करता हूं कि अच्छे समझे होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। 14 कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। आगे का बोला 15 ज्योमेट्री से आ गया। अब चूंकि अलजेब्रा है, फिर ज्योमेट्री, फिर ट्राइगोनोमेट्री, क्या कमाल से सेटिंग है। कहा एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कोई भी समबाहु त्रिभुज हो उसकी अंतः त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर है, अंतः त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। तो उसका बोला सवाल में, क्या बोला सवाल में कि उसी त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर क्या होगी, अंतः त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर होगा। जिस ऑप्शन में होगा वो टिक लगा लीजिए। 20 सेंटीमीटर, 15 का सी, कुछ नहीं करना है, हमेशा याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या जो होती है वह बाह्य त्रिज्या, जो अंतः त्रिज्या गिवन है तो बाह्य त्रिज्या जो होती है अंतः त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो अंतः त्रिज्या यहाँ पे गिवन है 10, तो बाह्य त्रिज्या हो जाएगी 10 का दुगुना, यानी कि 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया। कितनी आसान था, यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद करके रखना है, कितनी बेहतर ढंग से बन गया। तो आशा करता हूं कि अच्छे से समझे होंगे। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको। ये भी देखिए कितनी खूबसूरत है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर। कहा त्रिभुज के कोनों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे उस त्रिभुज को कहते क्या है। सवाल देखिए कितनी प्यारा सा है। कहता है त्रिभुज के कोनों के समद्विभाजक जिस बिंदु पे, एक ट्रायंगल, उसने क्या क्या बोला उस पर विचार कीजिए। ये कोण हो गया आपका ए, यहां से बी और ये सी। कहा कि जिस बिंदु पे बाइसेक्टर मिलते हैं, यानी इसका बाइसेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, इसका बाइसेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, इस कोण का बाइसेक्टर, तो इस कोण को जो बोलते हैं, ये जो सेंटर बिंदु है उसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर, और इसे बोलते हैं अंतः केंद्र। मेरे प्यारे बच्चों अंतः केंद्र। तो आपके ऑप्शन में हमेशा याद रखिएगा कि त्रिभुज के कोनों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, इन सेंटर, अंतः केंद्र। तो 16 का आपका ऑप्शन जो आ गया वो ए राइट आंसर होगा। जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक लगा लीजिए। ए में अंतः केंद्र लिखा हुआ वो टिक लगा लेंगे, इन सेंटर। और परिकेंद्र क्या होता है, फिर मध्य केंद्र तो माध्यिका वाला केंद्र होता है, माध्यिका से जो कटान बिंदु बनता है उससे। और परिकेंद्र जो होता है सभी शीर्षों से बराबर दूरी पर होते हैं, ठीक है। और लंब बाइसेक्टर भुजाओं का लंब केंद्र होता है। तो ये सब चीजें जो है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ गया इन सेंटर आ गया। कोनों का जो है समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं। ये राइट कर याद कर लीजिएगा। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। देखिए कितनी अच्छा क्वेश्चन। कहा त्रिभुज एबीसी, कितना प्यारा सा उसको सीखिए। कहा एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तथा पी त्रिभुज का लंब केंद्र है, ठीक है। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक समबाहु त्रिभुज, और ये एबीसी नाम से है। यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा और सी होगा। तो समबाहु त्रिभुज है तो ऑल एंगल्स कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ये सभी के सभी 60 डिग्री के होंगे क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है। अब कहा कि लंब केंद्र बीपीसी, लंब केंद्र इसका पी है, तो आपका यहां से बीपीसी ये कोण, तो आगे बढ़ाने से ये यहाँ पे लंब होता है, ये आगे बढ़ाने से ये लंब होता है। तो ये 90 हो गया, ये 90 180, तो ये कोण और ये कोण मिलके 180, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 120, तभी दोनों मिलके होगा। आज कोई भी दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, ये 120 तो इधर से ये भी 120 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एंगल निकल के आ गया बीपीसी बराबर 120 डिग्री। हमेशा याद कर लीजिए, ठीक है। ये निकल के आ गया 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर। देखिए यहाँ पे सवाल कैसे बना, कहा आपसे कि ये पी जो है वो क्या है, आपका लंब केंद्र है। तो मैंने बी से पी को आगे बढ़ाया, यहाँ से यहाँ पे लंब भुजा पे होती है, फिर ये सी से पी से मिलाते हुए आगे बढ़ाया, यहाँ पे लंब होता है। ये जो आपका चतुर्भुज बनेगा, चारों कोनों का योग 360 होता है, जिसमें 90 90 मिलकर 180 हो गया। तो 180 में शेष दो का भी 180 होना है, ये 60 है ही, तो 180 पूरने के लिए 120 की आवश्यकता है। तो ये कोण 120, चारों कोनों का योग 360 कंप्लीट हो गया। तो ये और उसके बाद इधर से 120 हो गया। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है
तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, ये 120 तो ये भी 120 होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण को। इस तरीके से राइट आंसर, खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखता हूं, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा नेक्स्ट आपके, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कहा एक त्रिभुज एबीसी में एडी जो है एंगल्स ए का समद्विभाजक है। एक त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल्स ए का समद्विभाजक है। देखेंगे यहां से कितनी खूबसूरत सा है वो, देखिए बहुत ही झकास। कहा एक त्रिभुज एबीसी में, सबसे पहले तो आप एबीसी ड्रॉ करेंगे यहां से, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो ड्रॉ कर लिया, आप भी बना लीजिए। मैं थोड़ा सा इसमें इंक डाल देता हूं ताकि खूबसूरत दिखे और आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिए उसको। देखिए कितनी खूबसूरत सा है। कहा सवाल में एबीसी जो है में एडी आपका क्या लिखा हुआ है, आपका समद्विभाजक है, राइट। तथा AB जो है और AC का जो रेशियो है 3:4 का है, ठीक है। अब चले जाइए, तो बोला इस त्रिभुज का ABC का क्षेत्रफल 350 हो, तो चूंकि आपका तो यहाँ फिगर है, तो नाम देंगे यहाँ से A का, यहाँ से B का, यहाँ से C का, और AD जो है इस पर खींचेंगे ऐसे ये, और AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, हाफ हाफ है। जब एंगल A का बाइसेक्टर होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह BD अब बटा यह DC का जो रेशियो होता है, यहां से यह BA और यह AC के अनुपात के बराबर होता है। तो BA और AB और AC तो आपको ऑलरेडी 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब यह रेशियो में 3 निकला, तो यह रेशियो में 4 निकला, राइट। अब मेरे प्यारे बच्चों गौर से मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो अब ये BD बट्टे DC का, चूंकि ये तो फॉर्मूला होता है, ये बराबर होता है, और चूंकि BA बट्टे AC ये 3:4 दिया हुआ है, इसका मतलब BD बट्टे DC का भी मान 3/4 हो जाएगा, राइट। जब ये कब कंडीशन काम करता है, जब A से D पे खींचेंगे रेखा AD लाइन, वो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, तब ये कंडीशन होता है। तो बाइसेक्ट कर रहा था, कंडीशन हो गई। अब बातें उठती है कि कोई भी सरल रेखा पे, ये आपके पास सरल रेखा हो, तो इसी सरल रेखा पे अगर कितने भी त्रिभुज बने हो इस तरह से, जैसे मैंने इस सरल रेखा पे 2 त्रिभुज बनाया, तो इसके दोनों आधार के इस दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इसके आधार के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से BC एक सरल रेखा, इस पे 2 त्रिभुज बना एक ही आधार पे, इन दोनों त्रिभुजों का यहाँ पे हम लिखेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से। देखिए यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ABD इधर से ABD, और बटा में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है यहां से ADC, ये वाला, ये दोनों त्रिभुज का एरिया जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो इस संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, BD बट्टे DC, ये संगत BD बट्टे DC आधार के बराबर, और ये ऑलरेडी आपका BD बट्टे DC 3/4 निकल चुका है। BD बट्टे DC आप 3/4 निकल चुका है। अब मेरे प्यारे बच्चों जब इस दोनों त्रिभुज को जोड़ देते हैं तो ये ABC का त्रिभुज निकल जाता है। अलग अलग 3/4 है, ये क्या हो जाएगा, जब हम दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे अनुपात में 4 3 7, तो अनुपात में 7 बराबर कंप्लीट ABC 350 दिया हुआ है एरिया, तो एक बराबर कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको निकालना क्या है, ABD इधर वाला का रेशियो 3 दिया हुआ है, तो 1 बराबर 50, तो 3 बराबर कितना 150, इसका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो राइट आंसर है। ये खूबसूरत आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितनी झकास से आपका आंसर निकल गया, कहीं से कुछ नहीं, ये मैंने लिखा, आप नहीं भी लिखते तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि दिख रहा हो 3/4 हो गया, यानी 4 3 7 बराबर आपका 350, तो 1 बराबर 50, इस 3 बराबर कितना 150 हो जाएगा। इस तरीके से राइट आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही झकास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। कहा एक नाव एक निश्चित चाल से 20√3 मीटर की ऊंचाई वाली, देखिए सवाल को पहले समझिए, क्या खूबसूरत सवाल है। यहाँ पे
सवाल में कहा कि एक नाव एक निश्चित चाल से चलता है और ये जो आपकी है 20√3, राइट, और ये आधार है और इस तरीके से आती है इस तरफ, ठीक है, और यहां से ऐसा। अब सवाल पढ़ता हूं, कहा क्या कि 20√3 मीटर की ऊंचाई वाले एक लाइट हाउस की तरफ आ रही है। लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से से बना उन्नयन अवनवन को एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक वो यहां बना और एक जो है यहां बना। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 10 सेकंड में 30 डिग्री से 60 डिग्री। पहले जो था वो 30 डिग्री का अवनवन बनता था और यहां से लेके यहां तक 10 सेकंड की दूरी, यहां से यहां आने में उसको 10 सेकंड लगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बदल करके 30 से 60 हो गया। पहले 30 था, अब ये 60 डिग्री में बदल गया इस तरीके से। तो सवाल आपसे प्रश्न ये क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जो सवाल किया आपसे ये क्या, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आपसे यहां पे ये क्या कि अपनी प्रारंभिक स्थान से लाइट हाउस तक पहुंचने में, यहां से लेके इस लाइट हाउस तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, ठीक है, यहां से यहां तक का समय 10 सेकंड। अगर मुझे ये निकल जाए कि यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है, यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो कितनी है, तो मैं कहूंगा कि इतनी दूरी 10 सेकंड में, यहां से लेके यहां तक दूरी इतने सेकंड में कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये आपका डी हो, राइट, और ये आपका एच हो, ये पूरी दूरी एच हो, ठीक है, तो जब 30 डिग्री और 60 डिग्री होता है तो रिलेशन क्या होता है मैं बताता हूं, एच बराबर √3/2 डी होता है, यही फॉर्मूला होता है। यह केवल जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री रहता है, तभी यहाँ H और ये यहां से लेके ये जो दूरी आपका D है उसमें रेशन होता है। याद रखिए केवल 30 और 60 में, तो संजोग से 30 और 60 आ गया तो रिलेशन का यूज कर लेंगे, जल्दी से बन जाएगा। तो यहां से जो H बराबर आपका दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, H का मान तो 20√3 दिया हुआ है और यहां से √3/2 और ये निकल गया D, तो √3 से √3 कट गया, यानी D बराबर कितना निकला 20 दूना 40। कितना निकला 20 दूना आपका यहां से 40 निकल गया। गौर से देखिए ये 20 दूना 40 निकल गया। कितना आसान सा सवाल जा रहा है उसको देखिए, ये जो आपका यहां से कितना आसान सा सवाल चला गया, ये 40 निकल गया, यहां ये D तो ये 40। अब एक और रिलेशन निकाल लेते हैं कि ये 60 ये 30 है, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताया था कि 30 के बगल वाले को हम √3 मानते हैं, इधर वाले को 1, तो √3 बराबर 20√3, तो एक बराबर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 20, यहां से लेके यहां। अब गौर से दूरी देखिए, यह D बराबर 40 निकला, यह D बराबर 40, ये दूरी यहां से यहां तक 20 है, तो टोटल दूरी कितना हो गया 60। तो हम लिखेंगे ऐसे कि 60 मीटर तय करने में जो समय कन्वर्ट हुआ वो निकला 10 सेकंड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 10 सेकंड निकला। तो आपसे प्रश्न उठता है कि जब हम 60 मीटर जाएंगे तो मुझे कितनी सेकंड लगेगा। देखिए यहां से गौर से देखिए सवाल कितनी झकास है, तो क्या हो जाएगा 10 बट्टे यहां से 40 अब गुने यहां पे 60, 0 से 0 कट गया, बराबर क्या लिखेंगे 15 सेकंड लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना सेकंड लगेगा 15 सेकंड लगेगा। चूंकि 40 जाने में 10 सेकंड लगा तो आधा तो 20 है, 30 के जाने में 5 सेकंड लगेगा, तो 10 और 5 मिलके 15 सेकंड। ऐसे भी मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, जो प्रोसेस आपको लिखना हो। तो इस तरह से इसका आंसर निकल गया मेरे प्यारे बच्चों कितना, तो बी 15 सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए आइए नेक्स्ट, क्या खूबसूरत आंसर होगा, ऑप्शन यहां से 20 में आ जाएंगे। आपका कहा कि sec थीटा बाय sec थीटा -1, कितनी खूबसूरत सा इसका आंसर होने वाला है। देखिए बहुत ही झकास आपका यहां से, बहुत ही झकास। देखिए सवाल कहा यहां पे कि sec थीटा -1, अब प्लस जो है वो आपका sec थीटा, यहां से आप बटे में यहां से sec थीटा +1, इस तरीके से बस हो गया। भिन्न का जोड़ करना है मेरे प्यारे बच्चों,
भिन्न का जोड़ क्या है, ये sec थीटा प्लस 1 इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा sec थीटा, और ये sec थीटा माइनस 1 इससे होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा, यही होगा ना, माइनस sec थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये से ये कट जाएगा तो बचे में ऊपर में 2 sec स्क्वायर थीटा, और ये जो हो जाएगा आपका क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस जो होता है tan स्क्वायर थीटा, ये tan जो अगले स्टेप में कन्वर्ट करेंगे तो ये sec तो रहेगा, ये हो जाएगा ऊपर जाके cot स्क्वायर थीटा, cos को हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर बटे sin स्क्वायर, ये दोनों कट के 1 हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 2, 1 बटे sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। तो जिस ऑप्शन में cosec स्क्वायर थीटा हो वो आपका राइट आंसर, यानी 20 का सी जो है बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। देखिए बहुत ही झकास, केवल इस दोनों का भिन्न का जोड़ कर दिए और कुछ नहीं किए और ये आंसर निकल गया। ये sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा, याद कर लीजिएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर ऊपर जाएगा तो cot स्क्वायर थीटा, cot ना लिख के cot का मान लिख दिए cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर, बस झकास से कट के आंसर आ गया। कितनी झकास आंसर है ये देखिए। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, खूबसूरत सा नेक्स्ट क्या कहता है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। कहा 21 में कि cosec थीटा पल इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है कि cosec थीटा इक्वल टू 1/4x प्लस x, ठीक है। आप इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर बटा में 4x, एक बार और स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, नीचे में क्या होगा 2 इंटू 2x, ठीक है। तो ये जो अगर मैं इसको 2x को a मान लूं तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा में 2a, कब, जब 2x को हमने a जो है माना, यानी इस तरह से जब 2x को a मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 1। ये फॉर्मूला कब होता है cosec थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस 1 बाई 2a, कब होता है जब आपका यहां से cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर होता है a, यानी cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर a होता है तो cosec थीटा बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 1 बाय 2a, इस तरीके से राइट आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर ये a निकला तो a का मान 2x माने हुए, इस तरह से ये 2x हो जाएगा, ठीक है। या इसका दूसरा रूप ये भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस 2x को 1/2x भी मान लेंगे तो भी ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। ये 2x, एक 2x को a माना, 1/2x को भी a मानेंगे तो ये आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 2x और 1/2x, एक मैंने सेटिस्फाइड करके बता दिया, ये फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नीचे में लिख देता हूं कि यदि इफ यहां से cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर अगर a दिया होता है तो होता है फॉर्मूला, देन यहां से cosec थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/2a, और इस तरीके से होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला जहां पे होता है ये तो फॉर्मूला है, यही कंसेप्ट मुझे यहाँ पे मिल गया तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया और कुछ किया नहीं, मैंने सवाल में कुछ किया नहीं, डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया। क्या खूबसूरत सा आंसर निकल गया। आप भी इस तरह के कंसेप्ट को रखिए तो सवाल हल नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो क्लास हुआ वो बहुत ही झकास हुआ और बहुत ही आप अच्छे से समझे। इसी तरह से प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।